हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नानी ऑफ विजडम। आई एम सी राज मेहता। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, लेकिन कौन सा शेयर खरीदे समझ में नहीं आता। या म्यूचुअल फंड्स आपको ठीक लग रहे हैं, ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हैं, बट यू वांट टू एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आपको म्यूचुअल फंड जैसा डाइवर्सिफिकेशन और शेयर्स जैसी फ्लेक्सिबिलिटी दोनों मिल जाए, तो जी हाँ, इसे कहते हैं ईटीएफ, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सो आज की वीडियो में हम ईटीएफ का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। ये क्या है, कैसे काम करता है, ये म्यूचुअल फंड्स और शेयर से कैसे अलग है, इनके फायदे, नुकसान और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये सब कुछ देखेंगे। तो लेट्स गेट कंफर्टेबल एंड लेट्स स्टार्ट। तो ये ईटीएफ आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में एक ईटीएफ एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज है जिसे आप स्टॉक एक्सचेंज पर सिंगल शेयर की तरह खरीद और बेच सकते हैं। इसे शॉपिंग बास्केट की तरह आप सोचिए। जैसे आप सुपरमार्केट जाते हैं और एक बास्केट में अलग अलग चीज़ें, दूध, ब्रेड, सब्जी डालते हैं, वैसे ही एक ईटीएफ एक बास्केट है जिसमें अलग अलग शेयर्स या बॉन्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का सबसे पॉपुलर इंडेक्स है निफ्टी 50। एक निफ्टी 50 ईटीएफ उसी बास्केट को कॉपी करेगा। उसमें रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, निफ्टी 50 की सारी 50 कंपनियां अपने आप उनके सेम प्रपोर्शन में आ जाएंगी। आपको इन 50 कंपनी के शेयर्स अलग अलग खरीदने की जरूरत नहीं है। आप बस उस ईटीएफ का एक यूनिट खरीद लीजिए और आप ऑटोमेटिकली उन सभी 50 कंपनी में हिस्सेदार बन जाएंगे। द स्पेशलिटी इज, ये ईटीएफ बिल्कुल एक शेयर की तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। जैसे आप टाटा मोटर्स के शेयर खरीदते हैं, वैसे ही आप निफ्टी 50 का ईटीएफ खरीद सकते हैं रियल टाइम मार्केट आवर्स में। नाउ हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स? लेट्स कंपेयर। पहला पॉइंट, ट्रेडिंग। शेयर्स आप दिन भर मार्केट आवर्स में कभी भी बेच या खरीद सकते हैं। रियल टाइम ट्रेडिंग होता है। म्यूचुअल फंड्स आप दिन में सिर्फ एक बार एंड ऑफ द डे एनएवी पर खरीद या बेच सकते हैं। और ईटीएफ बिल्कुल शेयर्स की तरह होते हैं। आप इन्हें मार्केट आवर्स में रियल टाइम प्राइसेस पर खरीद और बेच सकते हैं। दूसरा पॉइंट, एक्सपेंस रेशियो यानी कॉस्ट। म्यूचुअल फंड के चार्जेस 1% से 2.5% तक हो सकते हैं। ईटीएफ पैसिवली मैनेज होते हैं, इसलिए इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है। इंडिया में ये 0.05% से शुरू होता है। तीसरा पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी। म्यूचुअल फंड्स में आपको हर दिन नहीं पता होता कि पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस हुए हैं, वेयरएज ईटीएफ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं क्योंकि ये इंडेक्स को कॉपी करते हैं। आपको हमेशा पता होता है कि आपका पैसा किन शेयर्स में लगा है। तो सिंपल भाषा में, ईटीएफ आपको म्यूचुअल फंड का डाइवर्सिफिकेशन देता है और साथ में शेयर ट्रेडिंग की फ्लेक्सिबिलिटी और लो कॉस्ट के बेनिफिट्स भी। आप सोचते होंगे ये सब इतना एफिशिएंट कैसे? इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी ईटीएफ बनाती है। फिर आते हैं बड़े प्लेयर्स जिन्हें ऑथोराइज पार्टिसिपेंट्स कहते हैं। ये एपीज एएमसी को इंडेक्स के सारे शेयर्स करेक्ट प्रोपोर्शन में लाकर देते हैं। बदले में एएमसी उन्हें ईटीएफ के यूनिट्स का बड़ा ब्लॉक दे देती है। ये एपीज फिर इन ईटीएफ यूनिट्स को स्टॉक मार्केट में हम और आप जैसे इन्वेस्टर्स को बेचते हैं। इसी प्रोसेस के कारण ईटीएफ का मार्केट प्राइस हमेशा उसकी एक्चुअल वैल्यू के आसपास रहता है। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मैं एवरी वीक कुछ ना कुछ यूजफुल पोस्ट करते रहता हूँ इन द एरिया ऑफ पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट्स, stock market related videos, mutual fund related, then demo videos, how to do KYC, how to transfer shares, how to file a complaint in SEBI scores. काफ़ी कुछ पोस्ट करता हूँ, इनकम टैक्स रिलेटेड भी पोस्ट करता हूँ। सो आप मेरी चैनल को एक्सप्लोर कीजिए, आपको कुछ ना कुछ इसमें यूजफुल मिल ही जाएगा। इंडिया में अब बहुत तरह के ईटीएफ्स अवेलेबल है। लेट्स लुक एट देम। पहला, इंडेक्स ईटीएफ। ये सबसे पॉपुलर है। ये निफ्टी 50, सेंसेक्स या बैंक निफ्टी जैसे इंडाइसेस को ट्रैक करते हैं। दूसरा, गोल्ड ईटीएफ्स। फिजिकल गोल्ड की जरूरत नहीं, आप डिजिटल फॉर्म में गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू ईटीएफ्स। तीसरा, सेक्टोरल ईटीएफ। अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर जैसे आईटी या बैंकिंग अच्छा करेगा, तो आप उस सेक्टर का ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और चौथा, डेट ईटीएफ। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये इक्विटी से थोड़ा कम रिस्क होते हैं। अब हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो लेट्स क्विकली सी द प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज तो हमने देख लिए हैं, लो कॉस्ट, डाइवर्सिफिकेशन, ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अभी कॉन्स देख लेते हैं, यानी नुकसान। सो हर ट्रांजैक्शन पर ब्रोकरेज और डीमैट चार्जेस लगते हैं।
कभी-कभी ईटीएफ अपने इंडेक्स को परफेक्टली कॉपी नहीं कर पाता, इसे ट्रैकिंग एरर कहते हैं। और कुछ ईटीएफ्स में लिक्विडिटी का इश्यू होता है, यानी बाइंग सेलिंग कम होता है, इसलिए हमेशा हाई वॉल्यूम वाले ईटीएफ्स ही चुनो। नाउ द बिग क्वेश्चन इज़, क्या ईटीएफ आपके लिए है? अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं, जो इंडिविजुअल स्टॉक पिक करने से डरते हैं, तो इंडेक्स ईटीएफ आपके लिए एक फैंटास्टिक चॉइस है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो लो कॉस्ट इंडेक्स ईटीएफ आपके पोर्टफोलियो का कोर बन सकता है। और अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं, तो आप सेक्टोरल ईटीएफ का इस्तेमाल करके शॉर्ट टर्म बेट्स ले सकते हैं। ईटीएफ खरीदना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको सिंपल एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। तो अगर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, तो आपको ओपन करना पड़ेगा, दैट्स अ प्रीरिक्विजिट। ओपन होने के बाद आपको, जैसे आप नॉर्मल शेयर्स के लिए आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, या आप खुद ऑनलाइन करते हो, ट्रेडिंग ऐप यूज़ करते हो, या ब्रोकर को फ़ोन करके बोलते हो, उसी तरह आपको ईटीएफ का ऑर्डर प्लेस करना है। इट्स दैट सिंपल। अब कुछ कॉमन डाउट्स को सॉल्व करते हैं, क्लैरिटी लाते हैं। क्या ईटीएफ में आप सिप कर सकते हैं? डायरेक्टली नहीं, लेकिन कुछ ब्रोकर्स ऑटोमेटेड मंथली परचेज़ का फैसिलिटी देते हैं। क्या ईटीएफ्स डिविडेंड देती है? येस, अगर ईटीएफ की कंपनीज़ डिविडेंड देती हैं, तो वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और टैक्स का क्या? इक्विटी ईटीएफ्स पर बिल्कुल शेयर्स जैसा टैक्स लगता है। 1 साल के बाद बेचा तो 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स लगेगा, सवाल आपके ऊपर। सो फ्रेंड्स, ये थी ईटीएफ्स की पूरी कहानी। ईटीएफ्स इंडियन इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप में एक गेम चेंजर है। ये लो कॉस्ट, डाइवर्सिफाइड और फ्लेक्सिबल है। अगर आप मार्केट को बीट नहीं करना चाहते, बस मार्केट के साथ रोक होना चाहते हो, तो इंडेक्स ईटीएफ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, आप मेरी चैनल ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। उसमें अलग-अलग टॉपिक्स पे प्लेलिस्ट बनाई है। इनकम टैक्स के ऊपर, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, नए-नए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर। काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, काफ़ी सारे डेमो वीडियोज़ हैं। आपको उसमें कुछ ना कुछ यूज़फुल मिल ही जाएगा। सो डू एक्सप्लोर माय चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।